हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। जैसा कि आपको पता है, हम अभी आरआरबी ग्रुप डी मैथ्स की प्रिपरेशन आपकी करवा रहे हैं। बेसिकली नाम एक बहाना है आरआरबी ग्रुप डी। हमारे पास जो डिमांड आ रहे थे कि बेसिक से मैथमेटिक्स सीखना है, हम सब कुछ भूल चुके हैं, तो मैथमेटिक्स कैसे करें, इसके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। अभी तक हमने जो ये 40 वीडियो की सीरीज है, उसमें आज हम वीडियो 6 पे पहुंचे हैं। वीडियो 6 में पढ़ेंगे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, चाल, दूरी और समय। नॉर्मली मेरी एक हैबिट होती है कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं और हायर वर्ड प्रॉब्लम्स पे ले जाता हूं, जिससे कि आप सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ सको। तो चलिए आज के वीडियो का पहले तो हम प्लान डिस्कस कर ले। जैसे कि पहले ही बता चुके हैं कि 40 वीडियो का सीरीज है, उसमें आज हम छठे वीडियो पे पहुंचे हैं। साथ ही आप अगर ध्यान से देखोगे तो 30 वीडियो तक, ठीक है, हमारे टॉपिक सिलेबस कवर होते हैं। उसके बाद का ये 10 वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें कि 4 तो हम प्रैक्टिस सीरीज करेंगे, मॉक टेस्ट। उसके बाद शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स, जो टाइम सेविंग होगा उस पर बात करेंगे। वो तो वीडियो के बीच में भी करते हैं, लेकिन एक जगह वहां जाके हम फिर से उसको कलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमारा है मैराथन सीरीज, जिसमें पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पीछे आ चुके हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनको कैसे टेकल करते हैं एग्जाम में, अगर पहली बार हम देखते हैं, ये हमारा मोटिव होगा। उसके बाद वीक एरिया डिवीजन, जैसा जैसा आप कमेंट करेंगे कि कहां कहां आपको दिक्कत आ रही है, उस पर फोकस करेंगे। देन फाइनल रिवीजन। साथ ही जैसा मैंने आपको कहा था कि हर वीडियो के साथ हम आपको होमवर्क का पीडीएफ अटैच करेंगे, तो वो पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है और अब वो हर वीडियो के साथ रहेगा। आपका फर्स्ट वीडियो से 5 वीडियो तक, पहले मिसिंग था 4 वीडियो तक, उसको मैंने 5th वीडियो के साथ ही अपलोड कर दिया है। वो लाइव है, आप डाउनलोड कर सकते हो और पीडीएफ का आंसर भी गिवन है। आप प्रैक्टिस करके अपने आंसर्स को चेक कर सकते हो सकता है किसी में कोई एरर हो तो मुझे कमेंट करना, क्योंकि ठीक है उसको डबल चेक हम करते हैं, बट फिर स्टिल मैथ्स में कोई एरर हो सकता है। तो कहीं कोई कंफ्यूजन हो, कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट करना कि उसको आगे के वीडियोस में हम कवर कर लें। चलिए, सबसे पहला हमारा जो एक हैबिट है, जब हम क्लासेज स्टार्ट करते हैं तो हमारा मेन फोकस होता है कि हम पहले से कोड फॉर्मूला रिवाइज कर ले, जो मुख्य सूत्र है उसकी एक बार रिवीजन कर ले। सब जानते हो कि दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। बेसिकली डिस्टेंस जो होता है ये स्पीड मल्टीप्लाइड टाइम होता है, ठीक है। अब इसी के हेल्प से सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। अगर मैं टाइम को यहां डिवाइड कर दूं, भाग में रख दूं, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारा स्पीड बन जाता है। अगर मैंने स्पीड को यहां डिस्टेंस में डिवाइड कर दिया तो टाइम बराबर समय जो है वो दूरी बट्टे चाल स्पीड हो जाता है, ठीक। तो इन्हीं से ये सारे फॉर्मूले बने हुए हमारे। इसके बाद कुछ कॉमन कन्वर्जन। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, आप सब जानते हो। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, सब जानते हो। और किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुना करो। मतलब अगर कोई कहता है कि 36 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुना करो। अब जैसे होता है ना, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, मतलब ये 10 मीटर पर सेकंड आ गया। इसी का उल्टा, अगर 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में करना है तो 18/5 से गुना करो। देखो 5 2 जा 10, 18 दूनी 36, 36 किलोमीटर पर आवर। ये फॉर्मूला बहुत टाइम बचाता है, क्योंकि नॉर्मली एग्जाम में और ये जो है इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें यूनिट कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कुछ और फॉर्मूलों पे, जो अभी मैं ये तो ऑलरेडी बता चुका हूं कि 18/5 से मल्टीप्लाई करना है जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। तो फॉर सेम डिस्टेंस एवरेज स्पीड क्या होगा, पहले ये फॉर्मूला समझ लो। हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप यहां से यहां गए, ए से बी गए x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और वापस आए y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, सेम डिस्टेंस। तो ऐसे कंडीशन में एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा, एवरेज स्पीड का ये क्या होगा, 2 गुना xy, मतलब दोनों स्पीड बट्टे x प्लस वाई। कैसे आएगा ये भी हम क्वेश्चन के बीच में बता देंगे कि ये फॉर्मूला आया कैसे। कोई भी फॉर्मूला किसी मैजिक से नहीं आता, मैथ से ही आता है, कॉन्सेप्ट से ही आता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद और कुछ
अपोजिट डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड सम ऑफ स्पीड, मतलब अगर मान लो एक कार इधर से आ रही है, दूसरी कार इसके अपोजिट से आ रहा है, तो ऐसे में अगर इसका स्पीड x है, इसका स्पीड y है, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए, सापेक्ष गति निकालने के लिए हम इसको प्लस कर देते हैं। अगर मान लो कि एक x इधर जा रहा है, दूसरा भी y इधर ही जा रहा है, तो ऐसे में इनका स्पीड निकालते हैं रिलेटिव, वो माइनस करके निकालते हैं, जो बड़ा होता है उसमें से छोटे को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड जो होगा वो डिफरेंस ऑफ स्पीड होगा। ऑलवेज कन्वर्ट मिनट्स इनटू आवर्स बिफोर यूजिंग किलोमीटर पर आवर। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आप किलोमीटर तो देख लेते हो, लेकिन आवर्स को, मिनट को आवर्स में नहीं चेंज करते हो, तो ये ध्यान रखना, ये यूनिट्स के कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए, अब हम अपने क्वेश्चंस में, जैसा कि हम बोलते ही हैं कि हम शुरुआत हमेशा बड़े बेसिक से करते हैं, तो अभी सबसे पहले देखो, ए कार ट्रेवल एट 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स, फाइंड द डिस्टेंस। कहते हैं कि एक कार है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे से 2 घंटे चलती है, तो तय की गई दूरी निकालो। बहुत ही आसान, हमने पहले ही आज पढ़ाया है। दूरी मतलब डिस्टेंस, ये जो होता है ये होता है स्पीड, मतलब जो चाल है, गुना टाइम। तो अब जैसे आप देख रहे हो, स्पीड है 60 और टाइम है 2, इसमें कोई कन्वर्ट नहीं करना, कुछ किलोमीटर या मीटर में चेंज नहीं करना, क्योंकि ये भी किलोमीटर पर आवर है, ये भी घंटे में ही है और आंसर भी किलोमीटर में ही है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 120 किलोमीटर, मतलब 120। ये तो बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स था कि आप भी अपनी ड्राइविंग करते हो, 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाते हो, तो 2 घंटे में 120 किलोमीटर जाओगे। लेकिन वही बात है कि आपके साथ जो वादा है कि स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से और धीरे धीरे आगे जाएंगे, इसलिए मैं वैसे क्वेश्चन भी कर रहा हूं। नेक्स्ट, अ बस कवर्स 150 किलोमीटर इन 3 आवर्स। ठीक है, एक बस है 3 घंटे में 150 किलोमीटर जा रहा है, यानी कि दूरी कितनी है, डिस्टेंस 150 किलोमीटर। टाइम कितना है, समय ये है 3 आवर्स। इसके बाद कहते हैं इसकी चाल बताओ, तो स्पीड मैंने बता रखा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है 150 और टाइम कितना है, 3 से डिवाइड कर दो, ये आ गया 50, यानी कि ये आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस, जैसा कि आप लोगों का डिमांड है कि हमें बेसिक भी सीखना है, तो इस तरह से हम अपने बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और बेसिक आता है आरआरबी ग्रुप डी में, कांस्टेबल एग्जाम्स में, इन सब में बेसिक आते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में है हाउ मच टाइम, मतलब पहला हमने डिस्टेंस का लिया, दूसरा हमने स्पीड का लिया, तो अब ये टाइम निकालना है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 180 किलोमीटर एट 45 किलोमीटर पर आवर। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 180 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हमें पता है कि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देते हैं। अब डिस्टेंस कितना है 180 किलोमीटर और स्पीड कितना है 45 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, मतलब 4 आवर्स, 4 घंटे का टाइम लगेगा, यानी ये आंसर। तो अभी तक तीनों क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले पे थे, लेकिन मैंने बार बार कहा है कि मैं धीरे धीरे इनके लेवल्स को बढ़ाता जाऊंगा। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड बनाना, तो सीधी सी बात है, अगर 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड से में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें। बेसिकली यहां पे एक चीज समझना है, मैं थोड़ा मेथड भी समझा दूं। देखो होता क्या है, 72 किलोमीटर का मतलब होता है 72 गुना 1000, मतलब इसको मैंने मीटर बना दिया। और ये जो आर होता है, सेकेंड, आर्स को जब सेकेंड बनाओगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो ये इसी फॉर्मूले से वो बना हुआ है। ठीक है, मतलब जब आप इसको 0 से 0 काटोगे, 0 से 0 काटोगे और 2 से इसको काटोगे, 2 3 6, 2 5 10, तो यहीं से देखो आ रहा है 72 गुना 5/18। ठीक है, जो हम कहते हैं 5/18 से गुना कर दो। अब देखो 18 चौक 72, ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये रहा हमारा आंसर। तो हम इतना ना सोच के हम क्या करेंगे, कभी भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे
तो अब 72 को सीधा 5/18 से गुना कर देंगे। 18 चौक 72, 5 चौके 20। इतना टाइम हम अपना किल नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जस्ट उसका रिवर्स वेल नॉन। 15 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करो। तो मैंने अभी कहा 15 मीटर पर सेकेंड को जब चेंज करना होता है तो 15 में 18/5 से हम गुना करेंगे तो यह आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 18/5 से गुना करेंगे तो 5 दिए 15, 18 त्रिक 54, 54 किलोमीटर पर आवर। ये सब बहुत ही इजी होता है और आपका इसमें तो सिलेबस में साइंस भी है, तो साइंस में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, उसके न्यूमेरिकल में आ सकते हैं, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी चैप्टर है। चलिए अब धीरे धीरे आपकी लेवल्स थोड़ी सी अप जाएगी। क्या है, ए पर्सन वॉक्स फॉर 2 hours 30 minutes एट 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक व्यक्ति है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे 30 मिनट चलता है। मैंने कहा था मिनट को हमेशा घंटे में बदल लो। तो टाइम सबसे पहले तो देखो, हमें स्पीड गिवन है, जो चाल है यह है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें टाइम देखना है। टाइम है 2 घंटा 30 मिनट। तो सबसे पहले तो 2 घंटा तो ठीक है, मिनट जो है 30 मिनट, इसको घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। बाकी आप सब जानते हो 30 मिनट आधे घंटे होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 + ½ आएगा। इसमें जब एलसीएम लोगे तो ये आएगा 4 + 1, मतलब 5/2 घंटे। ठीक है, अब हमारे पास दूरी निकालना है। तो डिस्टेंस जो होता है ये स्पीड गुना टाइम होता है। तो स्पीड है 5 गुना टाइम 5/2, ये 25/2 आ गया। अब इसको जब भाग दोगे तो ये 12.5 किलोमीटर हो जाएगा। अब ये देखो सिंपल सी लॉजिक है, 5 के स्पीड से आप चलोगे तो पहले घंटे 5 किलोमीटर, दूसरे में 5 किलोमीटर, तो 10, और तीसरे में 2.5, क्योंकि तीसरा 30 मिनट का ही है, तो 10 और 2.5 12.5। ये हो गया मेथड, लेकिन आप डायरेक्ट लॉजिक से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ए कार कवर्स 2 इक्वल डिस्टेंसेस एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड निकालो। मैंने ऐसे कंडीशन में आपको बताया है कि एवरेज स्पीड अगर निकालना है तो हमें फॉर्मूला लगाना है 2xy बट्टे x + y। ठीक है, 2xy मतलब इसमें यह हो गया कि 2x मतलब पहला स्पीड 40 और दूसरा स्पीड 60 और नीचे 40 + 60, तो ये आ गया 2 गुना 40 गुना 60 बटे 100। अब ये 0 से 0, 0 से 0 कट गए, तो इसका मतलब ये हो गया 4 दूनी 8 और 8 छक 48, 48 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो गया। तो फाइनली हमारा क्या आएगा, 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा कंसंट्रेट करोगे तो फॉर्मूले भी आसान है, ये चैप्टर बहुत आसान है। धीरे धीरे हम जैसे जैसे कोर्स में आगे जाएंगे तो आपको वैसे भी कैलकुलेशन इजी लगेगा, क्योंकि हर चैप्टर में हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 व्यक्ति एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में 5 किलोमीटर प्रति घंटे और 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। 2 ऐसे लोग हैं जो एक ही स्थान से, मान लो ये स्थान है, इससे एक जो है इधर की तरफ चला 5 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा इधर की तरफ चला 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मैंने पहले ही कहा था जब अपोजिट जाते हैं तो इनके स्पीड को हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो बताओ कि इनके बीच का डिस्टेंस 3 घंटे में कितना होगा। तो सबसे पहले तो इसका जो रिलेटिव स्पीड होगा ये होगा 7 + 5, ये हो गया 12 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है 3 घंटे 3 आवर्स। तो इसका मतलब हमारा जो डिस्टेंस होगा d, इसमें हमें स्पीड को गुना करना है टाइम से, ये आ गया 36 किलोमीटर। ठीक है, तो मतलब अगर सीधा फॉर्मूले को आप समझ के अगर करोगे ना तो सब ये 10 सेकंड 15 सेकंड वाले क्वेश्चन है। इवन कि कई तो आप लिखोगे भी नहीं, आप तो यही देखोगे कि अपोजिट है 7 + 5 12 और 3 घंटे है, 12 3 जा 36, हम क्यों लिखेंगे इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
A man covers a distance in 6 hours at 45 km per hour. If he wants to cover the same distance in 5 hours, find the required speed. देखो, कहते हैं कि एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी 6 घंटे में तय करता है। ठीक है, तो सबसे वही दूरी 5 घंटे में तय करने के लिए कितनी चाल होगी? तो पहले पार्ट पे आओ। एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब स्पीड इसकी हो गई 45 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना हो गया? 6 आवर्स। तो दूरी तो निकल जाएगी ना, दूरी जो है डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम होता है, तो 45 को 6 से गुना करोगे तो ये 270 किलोमीटर आ गए। अब इसी दूरी को, वही दूरी 5 घंटे में तय करना है, यानी डिस्टेंस ये हो गया, टाइम गिवन है, तो स्पीड कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस है 270/5। अब इसको आप कैंसिल करोगे 5 और 4, तो कितना आ गया? 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें स्टेप वाइज करना है। पहले स्टेप से हमने दूरी निकाल ली और दूसरे स्टेप से हमने स्पीड निकाल लिया। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब धीरे धीरे क्वेश्चंस में कंसेप्ट आएंगे ही आएंगे। अब जैसे साइक्लिस्ट कवर्स 12 किलोमीटर इन 45 मिनट्स, फाइंड द स्पीड। आसान आ गया फिर आपके लिए। सबसे पहले तो डिस्टेंस दे रखा है 12 किलोमीटर। सिर्फ एक ही काम करना है कि टाइम जो 45 मिनट है इसको आवर्स बना लेना है। तो 45 मिनट को आवर में बदलने के लिए, घंटे में बदलने के लिए 60 से हम डिवाइड करेंगे। अब देखो 15 × 45, 15 × 60, मतलब ये कितना हो गया? 3/4, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं ना पौना आवर्स। अब इसका मतलब हमारा स्पीड कितना है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो 12/3/4, यानी 12 गुना 4/3। सब जानते हो ये ऊपर जाता है तो रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। 3 चौक 12, 4 4 जा 16, मतलब इसका स्पीड कितना है? 16 किलोमीटर पर आवर। ये रहा हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ के करना है, स्पेशल इसमें कुछ भी नहीं है। और फॉर्मूले चूंकि बहुत कम बनते हैं इसलिए ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान होने वाले हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखो। ए पर्सन ट्रेवल्स 120 किलोमीटर एट 40 किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति है जो 120 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आ जाता है। तो पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात करो। मतलब क्या है कि अब ये पॉइंट ए है, यहां से ये बी जाता है, और जब जाता है तो ये दूरी जो है टोटल 120 किलोमीटर है, और जब जा रहा है तो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है, और जब इसी दूरी में वापस आ रहा है, रिटर्न आ रहा है, तो ये है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है औसत चाल निकालो, एवरेज स्पीड निकालो। तो आप देखो दूरी तो सेम है ना, बस चाल बदल रहा है। तो मैंने ऐसे में तो आपको शुरू में ही क्लास के एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला बता दिया था कि 2xy/x + y, यानी 2। अब एक स्पीड 40 है और दूसरा है 60, और नीचे 40 + 60। तो अब आप ये देख रहे हो कि यहां पे आ जाएगा 2 × 40 × 60/100। 1 0 कट गए, 6 चौक 24, 24 दूने 48, 48 किलोमीटर पर आवर। मतलब इनका एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्लियर? मतलब हमें सिर्फ ये देखना नहीं था कि जाना आना क्या टाइम लगता है। बेसिकली सेम दूरी थी और स्पीड दोनों की केस में गिवन था, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। A car starts at 8 AM at 50 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो 8 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दूसरी कार 9 बजे उसी स्थान से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दूसरी कार पहले को कब पकड़ेगी? ध्यान दो, सबसे पहली बात यह है कि यहां पे पहला कार जो है ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चला, और दूसरा कार इसी पॉइंट से चला लेकिन 75 किलोमीटर प्रति घंटे से चला।
लेकिन ध्यान ये देना है कि जब ये दूसरी कार चली, मैं इसको थोड़ी देर के लिए ए बी बोलता हूं, तो बी कार जब चली तो वो 1 घंटे लेट चला, 9 बजे चला। ए हमारा 8 बजे चला, बी हमारा ये जो है ये 8 AM चला, ये 9 AM चला, तो 1 घंटे का गैप है। तो जब बी स्टार्ट किया तो ए ने 1 घंटे की दूरी तय कर ली होगी, यानी ए जो था हमारा ये कितना आगे था, 50 किलोमीटर आगे था। यानी अब हमें यही देखना है कि ये 50 किलोमीटर का जो गैप है ये बी कितनी देर में कवर कर लेगा। तो सबसे पहले तो हमें जानते हैं कि एक डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड जब एक डायरेक्शन एक दिशा में होता है तो माइनस करते हैं, यानी ये आ गया 25 किलोमीटर पर आवर। और दूरी कितनी है, 50 किलोमीटर कवर करना है, जितना बीच का गैप है उतना ही कवर करना है। तो इसका मतलब टाइम कितना हो गया, 50 किलोमीटर, मतलब दूरी बट्टा स्पीड। तो ये 25 दूने 50, ये आ गया 2 आवर्स। लेकिन ये कहते हैं कितने बजे पकड़ेगा, तो बी 9 बजे चला था, 2 घंटे कवर कितनी देर में करेगा, 9 + 2 11 AM, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा 11 AM। 11 बजे जाके वो पकड़ देगा दूसरी कार को, क्योंकि इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, ए कार कवर्स 1/3 ऑफ ए जर्नी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब धीरे धीरे जो अंतिम 3 क्वेश्चन होंगे बहुत अच्छे होने वाले हैं। ए कार कवर्स 1/3 ऑफ ए जर्नी 30 किलोमीटर पर आवर, रिमेनिंग 2/3 एट 60 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड निकालो। कहते हैं कि एक कार जो है, देखो ध्यान से देखो, ये टोटल x दूरी है, तो 1/3 यानी x/3 दूरी जो है ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे पे चलता है, और बाकी 2/3 यानी 2x/3 जो दूरी है ये चलता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो एवरेज स्पीड निकालो। देखो एवरेज स्पीड का ये भी फॉर्मूला है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब इनका टोटल डिस्टेंस तो x है ना, डिस्टेंस तो x है, अपन टोटल टाइम निकालना है। फिर पहला देखो T1, इसका टाइम क्या होगा, दूरी बट्टे चाल, मतलब x/3/30। अब ये जानते हो, अब x/30 दिया 90 आवर्स हो जाएगा। इसी तरह से यहां पे टाइम 2 जब निकालोगे तो 2x/3/60/1 ऐसे लिखते हैं हम इसको। तो 2x/3 और 1 ऊपर जाएगा, 60 नीचे, 2 × 6 30, ये भी आ गया x/90। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल टाइम जो होगा, टोटल टाइम ये कितना होगा, टोटल टाइम होगा T1 + T2, यानी x/90 + x/90। ये एक ही चीज प्लस हो रही है तो 2x/90 होगा, 2 से कटेगा ये 45, यानी कि टाइम कितना हो गया, x/45। अब देखो, तो एवरेज स्पीड जब निकालेंगे तो एवरेज स्पीड के लिए सिंपल सी बात है, दूरी बट्टे टोटल टाइम, सॉरी हाँ, डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, x/45। यहां पे हमेशा x कटेगा, ये 45/x आ गया, x से x कट गया, क्या आ गया 45। मतलब कि एवरेज स्पीड क्या होगा, 45 किलोमीटर पर आवर। मतलब ऐसे क्वेश्चन में हमें x में डिवाइड कर लेना है और इस तरह से अलग अलग दोनों टाइम निकाल लेना है, और उसके हेल्प से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन। अब देखिए हमारा एक क्वेश्चन है 14, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने पर 15 मिनट देर से पहुंचता है, और 5 किलोमीटर प्रति घंटे पे चलने पर 9 मिनट पहले पहुंचता है। तो दूरी ज्ञात करो। अब देखो, मान लो कि हम कहते हैं कि हमारा जो दूरी है, देखो डिस्टेंस, ये हमारा x है। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात कि अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो यहां पर आर है और ये 15 मिनट है, तो यहां ध्यान रखना है आवर्स और मिनट सेम होने चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर 4 किलोमीटर से कोई जाता है तो x/4 किलोमीटर ये इसका टाइम होगा। ठीक है, टाइम क्या होता है, बेसिकली दूरी बट्टे चाल। अच्छा, अगर कोई 5 किलोमीटर से जाता है तो x/5 होगा। अच्छा, इस केस में ये 15 मिनट देर से पहुंचा, यानी
आप ये कह सकते हो ना 15 मिनट देर से पहुंचने का मतलब उसको पहुंचना कितने टाइम पे था, -15। ये मिनट अभी मैं लिख रहा हूं, इसको आर में चेंज करूंगा। और इस केस में ये 9 मिनट पहले पहुंच गया, यानी कि इसको पहुंचना कितनी देर में था, +9 मिनट। तो ये दोनों इक्वेशन हमारे सेम होंगे और उसको हम एक्स फाइंड कर देंगे। तो पहले तो मिनट को आर में चेंज करो, क्योंकि ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब x/5 को इधर ले लो, x/4 माइनस x/5। अब देखो 9/60। अभी मैं कैलकुलेशन यहां नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आगे ही आसान होगा कैलकुलेशन करना। अब यहां देखो 20 एलसीएम हो गया, 4 पंचे 20, 5x माइनस 4x बराबर, ये 60 तो एलसीएम है, 15 और 9 24/60। अब कैंसिल करना शुरू करो, 20 दिए 60। अब देखो यहां तो सिर्फ x बचा ना, ये तो 3 अट्ठे 24, तो x बराबर आ गया 8, यानी 8 किलोमीटर की दूरी उन्हें तय करनी थी। तो एक गलती यहां पे स्टूडेंट क्या करते हैं वही मैं बता रहा हूं आपको। ये जो टाइम निकाला तो कहते 15 मिनट लेट, यानी 15 मिनट बढ़ा दो, और यहां 9 मिनट अर्ली, यानी 9 मिनट घटा दो। लेकिन भाई आपको यह सोचना है कि हम इक्वल किसको कर रहे हैं, जितनी देर में पहुंचना था। तो जब आप x/4 देर में पहुंचे और 15 मिनट लेट पहुंचे, इसका मतलब रियल टाइम कितना था, -15 मिनट पहुंचना था। मतलब अगर 30 मिनट में पहुंचना था, आप 5 मिनट लेट पहुंचे, यानी 35 मिनट में पहुंचे। तो 30 मिनट पे आने के लिए आपको 5 घटाना पड़ेगा, इसलिए इस केस में माइनस होगा और इस केस में प्लस होगा। तो इस तरह से हमारा ये 8 किलोमीटर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो शहर हैं, 2 cities are 330 किलोमीटर अपार्ट। एक शहर ए है, एक शहर बी है। इनके बीच की दूरी जो है 330 किलोमीटर है। अब देखो दो कार है, एक कार ए से चला, दूसरा कार बी से चला, और ये चला 60 किलोमीटर पर आवर से और ये चला 50 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल दे मीट, कितनी देर में मिलेंगे। ये आसान है, आपको पता है इनका रिलेटिव स्पीड, जब दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो स्पीड इसका कितना होगा, 60 + 50, ये आ गया 110 किलोमीटर पर आवर, और दूरी ये रही। तो इसका मतलब टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 330 और दूरी 110, इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये सीधा 3 से कट जाएगा, ये आ गया 3 घंटे, 3 आवर्स। ठीक है, क्लियर। तो डिस्टेंस स्पीड टाइम वाले क्वेश्चन में इससे कुछ ज्यादा स्पेशल कंसेप्ट नहीं बनता। कुछ अच्छे क्वेश्चन मैंने होमवर्क वाले पीडीएफ में डाला हुआ है, उसको करो, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो फिर हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। जैसा हम अगले क्लास की प्लानिंग पहले करते हैं, तो अगला क्लास जो आपका होगा वो ट्रेन एंड रिलेटिव स्पीड पे होगा। इसमें खाली ट्रेन, प्लेटफॉर्म, इन सब की बात करेंगे। आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप उस क्लास को करेंगे। हर क्लास को बिल्कुल लास्ट तक देखो, एंड प्लीज शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।